के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही से वो बाइक निकल रहा था। कल दिवाली होने की वजह से लोग की भीड़ खरीदारी करने निकली थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे दीपक जलाए थे, पर चारों ओर फैले उस खुशी के माहौल से वो दिल में दर्द लेकर सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहा था। उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अब गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी रात के घोप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर काफी पीछे छूट गया था। बाइक पर बैठा वो लड़का कुछ मायूस लग रहा था। शायद कोई बात थी जो उसे मन ही मन खाए जा रही थी। उसकी पीठ पर एक बैग लदी हुई थी। मोटरसाइकिल के तेजी से घूमने वाले पहियों की तरह उसके दिमाग में भी कहीं ऐसे ख्याल घूमते हुए उसे तकलीफ दे रहे थे। बीती उन घटनाओं का उसके दिल पर काफी गहरा असर हुआ था। अपने घर में बेड पर बेहोश पड़ी अंकिता को देखकर डॉक्टर ने कहा, देखिए उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी उसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। उसके पेट में जानलेवा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा उसका कहना है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा ताकि हम जान सके कि उसे हो क्या रहा है, या कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर की बात सुनकर माँ बाप की तरह अंकिता के बेड के पास खड़ा वो भी परेशान हो गया। गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम किए बगैर वो उस खाली पड़ी सुनसान सड़क से गुजरने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपनी केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठे डॉक्टर साहब ने सामने बैठे माँ बाप से कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, पर नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर की तरफ देखकर माँ ने पूछा, आपने कहा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ पता चलेगा, पर उसकी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। मेरे ख्याल से अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। अंधेरे को चीरती उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की रोशनी में सुनसान और भयावह नजर आने वाली सड़क पर टिकी उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की वह बात किसी कील की तरह चुभ रही थी। अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, एक पागल। उन दिल को चीर देने वाले नुकीले शब्दों ने उसके दिमाग में जैसे कोहराम मचा दिया था। मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में एक बेड से बंधी अंकिता का चीखना, चिल्लाना, रोना, बिलखना, दर्द से तड़पना, अपने चेहरों को नाखूनों से खरोच कर खून निकालकर जोर जोर से हंसना, सब दिमाग को जैसे कुरेद रहा था। काली सड़क पर वो अपनी बाइक के साथ घसीटते हुए कुछ दूरी पर जा रुका और सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल वो वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा। जमीन पर पड़े उसे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई। माँ देखो, भैया साइकिल से गिर गए। घर के आंगन में साइकिल से गिरे भाई को उठाने के लिए अंकिता दौड़ती हुई उसके पास गई। उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोच आई थी, पर उस जख्म को सहलाते हुए अंकिता खुद ही रोने लगी। अरे पागल, चोट मेरे हाथ पर लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। पर बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे अपने भाई को संभालते हुए वो घर के अंदर ले आई। अपने भाई के लिए उसका प्यार देखकर माँ का दिल भी भर आया। उस दिन अंकिता की नम आंखें अभी भी उसकी नजरों के सामने से हट नहीं रही थी। गाड़ी से गिरने की वजह से उसके जिस्म में काफी चोटें आई थी। खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, पर उसे संभालने के लिए आज उसकी बहन साथ नहीं थी। खुद को संभालते हुए वो खड़ा हो गया और उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे तैसे वो खड़ा हो गया और उसे कुछ याद आ गया। मेरी बैग। उसने जमीन पर चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो बैग सड़क के किनारे पड़ी थी और वहीं पास में अस्थियों का कलश। अस्थियों का कलश देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और डॉक्टर की बात याद आ गई। उसकी हालत देखकर हमने उसे शॉक ट्रीटमेंट देने का फैसला किया है। उस पर माँ ने पूछा, मेरी बेटी काफी कमजोर हो चुकी है, आपके शॉर्ट ट्रीटमेंट के बाद क्या वो जिंदा रह पाएगी? अपने आंसू पोंछकर उसने अस्थियों का कलश उठाया और बैग में रखकर दोबारा पीठ पर लाद दिया। जमीन पर पड़ी बाइक उठाकर दोबारा बाइक शुरू करने लगा, पर वो शुरू नहीं हो रही थी। वह किक मारने लगा, पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुआ? देखो ना भैया, मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है। अंकिता लगातार स्टार्टर लगा रही थी। उसकी सहेली प्रिया और अंकिता दोनों फिल्म देखने जा रही थी। अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अरे पापा की परी, कभी इस माँ के मगरमच्छ का भी सुन लिया कर।
कंपनी ने इस गाड़ी में किक भी दी है। तभी पीछे खड़े पापा ने जरा गुस्से आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से। तक हम उस पर अपने विचार थोपेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया देख रहे हो ना, आजकल क्या क्या कानों पर पड़ रहा है, लोग किस हद तक जा रहे हैं, कितना खतरा है। पापा ये दुनिया हम लोगों से ही बनती है। जो लड़की मेरे